जय हिंद। आज क्लास 12th का हिंदी चैप्टर अध्याय का दूसरा पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चन बाकी था 4 नंबर से उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वही दिया जा रहा है चुन चुन के जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि चोर और मन किसे कहते हैं। चोर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। कहता है चोर और मन किसे कहते हैं और चोर और मन कैसे बने हैं और वे जो है उन दोनों में क्या अंतर है, तो उसको हम देखेंगे। तो कहता है उत्तर में है कि चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी के आसपास अनेक ताल बन गए हैं, उसी ताल को चोर और मन कहा जाता है। कहता है चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी के आसपास बहुत सारा ताल बन गया है। चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी के आसपास अनेक ताल बन गए हैं, उसी ताल को चोर और मन कहा जाता है। उसी ताल को चोर और मन कहा जाता है। फिर कहता है कि वे कैसे बने हैं, तो चोर उठले ताल है जिनमें वे कैसे बने हैं, तो चोर उठले ताल है जिनमें पानी जाड़े और गर्मियों में कम पड़ जाते हैं और उनमें खेती भी होती है। मन गहरे और विशाल ताल है, इनमें पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। तो यह कैसे बना है चोर मन, कहता है कि मतलब चंपारण चोर और मन किसे कहते हैं, तो चंपारण क्षेत्र में गंडक नदी के आसपास अनेक ताल बन गए, उसी ताल को क्या कहते हैं, चोर और मन कहते हैं। ठीक ना, तो ताल बनने से वे अगल बगल में जो बना है गढ़ैया ताल पोखर, उसी को हम ताल कहते हैं। और वह कैसे बना है, तो पानी लगने से यह बन गया है। और वहाँ जो है बार बार जब ये बाढ़ आता है तो हर एक जगह का मिट्टी काट खोट देता है, उसी से यह बन गया है। और कहता है उनमें क्या अंतर है, तो चोर उठले ताल है। चोर क्या है, चोर उठले ताल है जिनमें पानी जाड़े और गर्मियों के महीने में कम पड़ जाता है। चोर जो है उठले ताल है जाड़ा के समय में और गर्मी के समय में इसमें पानी कम पड़ जाता है, लेकिन बरसात के समय में पानी पूरा लहालह पानी लबालब डूब रहता है इसमें। तो सर्दी और गर्मी के मौसम में क्या होता है, पानी कम पड़ जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी भरा हुआ रहता है। इसमें खेती भी होती है चोर में और मन में। इसमें क्या होता है, ये जो चोर है तो चोर में खेती भी होता है, लेकिन मन जो है मन एक गहरा विशाल ताल है और इसमें प्रत्येक मतलब सालों भर इसमें पानी भरा हुआ रहता है। इसमें खेती और नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें सालों भर पानी ही पानी रहता है, तो इसमें होगा क्या। तो सिर्फ चोर में खेती होता है, बल्कि मन में उस बड़का ताल है उसमें खेती नहीं होता है। इसमें अंतर यही है। अगला है कि से गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी शिक्षा के संबंध में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उनका क्या विचार था। तो गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति में रुचि नहीं रखते थे। वह इस वर्तमान शिक्षा पद्धति जब ये चल रहा है इसको वह अच्छा शिक्षा पद्धति नहीं कहते थे। तो गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति को उचित नहीं मानते थे। वे छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास सही ढंग से करना चाहते थे। गांधी जी वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरोध थे, ठीक ना, और ये इस शिक्षा पद्धति को उचित नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। वे छोटे बच्चों के शिक्षा चरित्र और बुद्धि का उज्जवल मतलब करना चाहते थे, उच्च तरीक़ा से विकास करना चाहते थे, बहुत बढ़िया से उसका क्या करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे। ठीक ना, उनका मानना था कि बच्चों में, गांधी जी का मानना था कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ कोई जीविका चलाने हेतु शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कोई जीविका चलाने हेतु शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चे क्या कर सके, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपने आजीविका चला सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो गांधी जी का मानना था कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ कोई जीविका चलाने हेतु शिक्षा दिया जाए ताकि गांधी जी बच्चे शिक्षा के साथ साथ क्या करें, आजीविका चलाने का उसमें क्या हो, हुनर आ जाए और वह आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पर ये गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। अच्छा क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली। ठीक ना, इसको आइए हम देखते हैं। तो गांधी इसके बारे में कहना है कि चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज़ों का अत्याचार काफ़ी था। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने 3 कठिया व्यवस्था अपना लिया था।
अंग्रेज़ों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचारों का प्रचार प्रसार चंपारण में न हो जाए, इसलिए वह गंगा नदी पर पुल बनाना नहीं चाहते थे। कहता है गंगा नदी पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी क्यों नहीं लिए। तो चंपारण क्षेत्र में जो है ना, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज़ों का अत्याचार काफ़ी ज़्यादा था और चंपारण में अंग्रेज़ों ने 3 कट्ठा व्यवस्था अपना लिया था। मतलब 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है ज़मीन होगा उस पर क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा। तो वहाँ पे 3 कट्ठा व्यवस्था अपना लिया था अंग्रेज़ों ने, ठीक ना। और उसको डर था, अंग्रेज़ों को डर था कि दक्षिण बिहार के जो आदमी वह बागी विचार वाला सब है, तो दक्षिण बिहार के बागी विचार के लोगों का प्रचार प्रसार चंपारण में ना हो जाए, ठीक ना। तो वहाँ का जो रीति रिवाज है वहाँ ये सब नहीं उसको जान ले, ठीक ना। अगर ये सब जान लेगा तो सबके मन से भी अंदर से भी डर हट जाएगा, ठीक ना। इसलिए वह क्या करते थे कि गंगा नदी पर पुल बनाना नहीं चाहते थे। तो फिर कहता कैसे, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज़ों का अत्याचार काफ़ी ज़्यादा था। बात सही है कि चंपारण क्षेत्र पे अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर अंग्रेज़ ने 3 कट्ठा व्यवस्था अपना लिया था। वहाँ पर अंग्रेज़ ने कौन व्यवस्था अपनाया था, 3 कट्ठा व्यवस्था अपना लिया था। अंग्रेज़ों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचारों का प्रचार प्रसार चंपारण में न हो जाए, इसलिए वह गंगा नदी पर पुल बनाना नहीं चाहते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं 7 नंबर में। कहता है स्वप्रसंग व्याख्या करें। क्या कहता है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर क में कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसको कहता है कि इसका वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित शीर्षक ओ सदा निराश से अवतरित है। ये जो लिया गया है क्वेश्चन, ये गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया और इसका नाम है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा पाठ से लिया गया है। लेखक के अनुसार मानव सदियों से इस पृथ्वी पर अपने विकास और विनाश की गाथा लिखते आ रहे हैं। इसी गाथा में एक गाथा चंपारण भूमि की है, जहाँ पर मानव ने अपने विकास के लिए अनेक विध्वंसक कार्य किए। कहता है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ठीक। तो इसको कहता है इसका उत्तर देने के लिए। तो ये जो गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित शीर्षक ओ सदा निरा से लिया गया है। लेखक के अनुसार इस पृथ्वी पर सदियों से मानव रह रहे हैं और वह मानव अपने विकास और विनाश की गाथा लिखते आ रहे हैं। उसी विकास और विनाश की गाथा में एक गाथा चंपारण भूमि की है, ठीक ना। और वह चंपारण भूमि पे चंपारण में आदमियों ने अपने विकास के लिए अनेक विध्वंसक कार्य किए। अपने विकास के लिए क्या किए हुए, अनेक विध्वंसक कार्य किए, ठीक ना। तो क्योंकि पहले चंपारण भूमि पूरा जंगल से ढका हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि पूरा चंपारण में जंगल की कटाई शुरू हो गया और बाढ़ ने अपना प्रलयकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया, ठीक। तो यहाँ तक आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें क्वेश्चन उतना ही दिया गया छाँट करके कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे नहीं क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में वही क्वेश्चन दिया जा रहा है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में अगला चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा।